नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी एक नारा खूब देती है, अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस नारे के तहत बीजेपी को यह लगता है कि वो धर्म की राजनीति को कभी ठंडा नहीं होने देगी। अयोध्या का मसला भले ही खत्म हो गया, लेकिन मथुरा और काशी, इसके तहत धर्म की राजनीति की भट्टी लगातार चलती रहेगी और उसके वोटों के पुलावे लगातार उतरते रहेंगे। लेकिन इन तीनों धर्म नगरियों से बीजेपी का सफाया हो गया है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के गढ़ गृह क्षेत्र गोरखपुर से भी बीजेपी का सफाया हो गया है। हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में अयोध्या में बीजेपी का सफाया हुआ, मथुरा में बीजेपी का सफाया हुआ, काशी में बीजेपी का सफाया हुआ। यानी तीनों धर्म की नगरियों से बीजेपी का सफाया हो गया है और योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से भी बीजेपी का सफाया हो गया है। यह पंचायत चुनाव एक तरह से लिटमस टेस्ट है। 2022 में जो परिणाम आएंगे उनका एक तरह आप इनको ट्रेलर समझिए कि ये ट्रेलर है और पिक्चर 2022 में आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आपको परिणाम बताते हैं कि पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव के अब लगभग परिणाम जो है वो साफ हो चुके हैं। इसमें करीब करीब जो है वो 3050 टोटल पंचायत चुनाव हुए थे, ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे और इसमें समाजवादी पार्टी को 760, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी 760 ग्राम पंचायतों में जीती है, बीजेपी 750 ग्राम पंचायतों में जीती है, बीएसपी 381 ग्राम पंचायतों में जीती है, कांग्रेस 80 पर रही है और निर्दलीय 1083 पर रहे हैं। तो ये ग्राम पंचायत के चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। इसके साथ ही ये खबर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। यूपी में पंचायत चुनाव, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों जगह धराशायी हुई बीजेपी। सपा ने बदली 86 बयार। समाजवादी पार्टी अब लगातार दोबारा से जो है वो दिख रही है कि वो बीजेपी को टक्कर दे रही। और यहां पर पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के निकली है और उसके बाद में बीजेपी और उसके बाद में बीएसपी और दूसरे पार्टियां और निर्दलीय लोग हैं, उम्मीदवार हैं। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की सियासी तौर पर सबसे बड़ा झटका लगा है। अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी सहित प्रदेश में सपा ने बीजेपी को करारी मात दी है। यूपी के ये तीनों जिले योगी आदित्यनाथ सरकार के एजेंडे में शामिल रहे हैं और पिछले साल इन जिलों पर सरकार की काफी मेहरबानी रही। इसके बावजूद अयोध्या, मथुरा और काशी में मिली करारी मात एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। ये अपने आप में जो है एक बड़ा संदेश है। और इसके साथ साथ जो है आप जनसत्ता की खबर देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशियों का डंका। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में वहां पर भी निर्दलीय जीते हैं, बीजेपी नहीं जीती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में त्रिस्तरीय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का डंका बज रहा है। गोरखपुर की 68 में से 25 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं 20 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा 13 सीट पर समाजवादी पार्टी और 4 सीट पर बीएसपी के उम्मीदवारों को बढ़त मिली है। यानी यहां पर भी एसपी और बीजेपी इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन निर्दलीयों ने यहां पर बाजी मारी है। आपको अब बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी यानी काशी में क्या हालचाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में सपा जीती। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा की हालत चिंताजनक है। एमएलसी चुनाव के बाद भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में भी काशी में करारी मात मिली है। जिला पंचायत की 40 सीट में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आई है। 40 में से महज 8 सीटें, 2.5 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। और यहीं पर समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि उसे 14 सीटों पर जीत मिली है। बीएसपी की बात करें तो उसे यहां पर 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि बनारस में अपना दल एस को 3 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर देव की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी 1-1 सीट पर जीत मिली है। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की भी जीत हुई है। 2015 में काशी में बीजेपी की करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने जिला पंचायत की कुर्सी सपा से छीन ली थी। 2015 में भी हार हुई थी, लेकिन उसके बाद में समाजवादी पार्टी से बीजेपी ने यहां पर पंचायत की कुर्सी जो है वो छीन ली थी।
लेकिन अब उलटफेर हुआ है और उलटफेर भी ऐसा कि बीजेपी 2.5 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई। तो ये अपने आप में जो है बहुत कुछ कह रहा है। अयोध्या के आंकड़े हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। पंचायत चुनाव में 40 में से 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, महज 6 सीट पर बीजेपी, महज 6 सीट पर, 40 में से महज 6 सीट पर अयोध्या के अंदर बीजेपी सिमट करके रह गई है। वहीं अगर बात करें कृष्ण की नगरी, वहां पर बीएसपी पार्टी का वर्चस्व रहा। काशी के बाद में मथुरा में अगर बात करें तो मथुरा के अंदर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और यहां पर बीएसपी का जलवा रहा है। उसके 12 उम्मीदवारों ने जीत का पचरम लहराया है। ऐसे में ही बसपा के बाद आरएलडी ने भी दावा किया कि 8 सीटें उसकी जीत दर्ज हुई है। इसके अलावा बीजेपी 9 सीट पर सिमट गई है। सपा 1 सीट पर काम चलाना पड़ा है, 3 निर्दलीय जीते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी, वहां पर महज 6 सीटें आई है। अयोध्या के अंदर महज 8 सीटें आई है। और ये अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा में भी बीजेपी को महज जो है वो 9 सीटें आई है। 10 का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पाई है। और इसी तरह के हालात जो है वो गोरखपुर के अंदर है। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों के गढ़ में बीजेपी साफ हो गई है। और फिर भी अगर इनको लगता है कि 2022 में राम मंदिर का जो है वो एजेंडा चल जाएगा, धर्म के नाम पर लोग वोट करेंगे, तो ये तीनों धर्म नगरियों में जिस तरह से बीजेपी का बंटाधार हुआ है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की बानगी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कुछ होने वाला है उसका आखिरकार परिणाम किस तरफ रहेगा, ये पंचायत चुनाव इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी को अभी भी करीब 1 साल का वक्त है। 1 साल वैसे पूरा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए 1 साल का वक्त है। अगर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वो अंकुश लगा रहे हैं कि फला जगह से आपने वीडियो उतारने की कोशिश की, फला जगह वीडियो बनाने की कोशिश की, फला जगह फोटो खींचने की कोशिश की, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, पत्रकारों को दबाने की कोशिश हो रही है, किसानों को दबाने की कोशिश हो रही है, सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको दबाने की कोशिश हो रही है। तो जो अंकुश लगाने की राजनीति है उससे ऊपर उठना चाहिए और दिल खोल करके 1 साल तक लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए। 1 साल बहुत वक्त होता है, पब्लिक बहुत दयालु होती है। योगी आदित्यनाथ जी, शायद हो सकता है कि आपके 4 साल के काम को पब्लिक माफ कर दे। आपको अगर 2022 का चुनाव जीतना है तो 1 साल तक दिल खोल करके काम करिए, हो सकता है कि पब्लिक आपको माफ कर दे। वरना अगर जिस तरह का आपका काम रहा है, अंकुश लगाने की राजनीति में जो आप काम कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। यह स्पष्ट संकेत आपके गोरखपुर से निकल करके आया है, अयोध्या से निकला है, मथुरा से निकला है और काशी से निकला है। अगर यहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है, इन गलियारों में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है, तो फिर बीजेपी कहां पर कामयाब होगी, यह अपने आप में वाकई बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल, जिस तरह से ये पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसी तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। और यहां पर भी अगर बीएसपी एसपी फिर से एक हो जाती है, या कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ में मिलकर के हो जाता है, कोई महागठबंधन बन जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि 2022 में यहां पर भी खेला हो सकता है और बीजेपी की यहां पर भी टाटा बाय बाय हो सकती है? या आपको लग रहा है कि ये तो पंचायत चुनाव है, 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा योगी आदित्यनाथ का, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी हर सीट पर लगभग जो है प्रचार करेंगे और उसके बाद में स्थिति कुछ अलग होगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।